वन्दे विदेहतनिया पदपुण्डरीकं केशरसरसौरौ समहृतयोगिचित्तं हन्तुं तितापमंसं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरिप्रीतपरागपुण्यं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व जन्म के राजा धर्म कीर्ति जो गालव ऋषि के पुत्र बन करके उत्पन्न हुए और उनका नाम भद्रशील हुआ। पूर्व में राजा धर्मकीर्ति चंद्रवंशी राजा थे और महर्षि दत्तात्रेय के शिष्य थे, किंतु राजा 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते रहे। वैदिक मार्ग में निपुण थे, किंतु भैया कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। संग की बड़ी महिमा है, इसलिए प्यारे संग को सुधारिए। सत्संगत गुण पूजे, सत्संगत गुण जाय, बांस फांस और मीसुरी एक ही भाव बिकाय। संग का ये असर होता है। बांस फांस और मिश्री, जो मिश्री होती है उसमें बांस की सींक रहती है, धागा रहता है। वह बांस जिसका बहुत कोई मूल्य नहीं होता, किंतु जब वह मिश्री के संग में आ जाता है तो वह मिश्री के ही बराबर तुल करके बिक जाता है। यही तो सत्संग का गुण है और प्यारे यही कुसंग का भी। राजा धर्म कीर्ति कुसंग में पड़ के पाखंडियों के साथ हो लिए और उनकी पाप युक्ति अवलंबन उनकी प्रजा ने भी स्वीकार कर लिया। जैसा राजा वैसी प्रजा। और प्यारे शास्त्र कहते हैं भरोसे में ना रहना। प्रजा जो भी कुछ करती है उसका छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। राजा विष्णु स्वरूप होता है। पुण्य भी करती है तो छठा अंश राजा को मिलता है, और पाप करती है प्रजा, इसलिए राजा को सावधान रहना चाहिए। राजा का अनुकरण प्रजा करती है, और जब प्रजा पाप का अनुकरण करती है तो वह राजा और वह राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। राजा एक बार शिकार खेलते हुए दुर्वसनों में आसक्त एक वन में सेना सहित गया। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो उस दिन उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। थका मांदा ममतामयी माता नर्मदा जी के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण राजा ने नर्मदा में स्नान किया। ओहो, उस दिन पाप परायणा एकादशी थी। एकादशी के तिथि में भूख से कष्ट सहता हुआ राजा संध्या के समय नर्मदा के तट के निवासी जो एकादशी का व्रत कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, वहां एकत्र हुए उन लोगों के बीच में पहुंचा। राजा आज प्रातः काल से ही भूखा था और रात्रि में उनके साथ रह करके जागरण हुआ। जागरण समाप्त हुआ और राजा भी समाप्त हो गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी बड़ी तीखी डालों वाले भय उत्पन्न करने वाले यमराज दूत उसको बांध करके अनेक प्रकार के क्लेश और कष्टों से भरे हुए मार्गों के द्वारा यमराज के निकट ले गए। वहां जाकर के यमराज महाराज ने कहा, चित्रगुप्त जी बताइए इसका क्या दंड विधान है। चित्रगुप्त यह सुनकर के
संकोच में पड़ गए। बोले महाराज, इसने संपूर्ण जीवन के 60% भाग में पाप ही पाप किए हैं, इसके पाप बहुत हैं, किंतु एक बहुत ही बड़ा पुण्य इसके भाग में है। धर्मराज जी ने पूछा वह क्या है? तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि इसने अंतिम समय में एकादशी का व्रत किया, ना चाहते हुए व्रत इसने किया, क्योंकि इसको दिन भर उस दिन कुछ खाने को प्राप्त नहीं हुआ, और फिर साया काल में ये नर्मदा जी के पवित्र जल में स्नान किया, और रात्रि में वहां व्रतकर्ताओं के बीच में इसने रजनी व्यतीत की, जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन सुना इसने, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसकी नर्मदा के तट पर एकादशी तिथि में ही मृत्यु हो गई। बस यही एक बहुत बड़ा पुण्य इसका है, एकादशी का व्रत इससे हो गया। इतना सुनते ही तो धर्मराज थर थर कांपने लगे और उस पाप मूर्ति धर्म कीर्ति के चरणों में गिर गए, दंडवत करने लगे, और दंडवत करके कहने लगे, चित्रगुप्त, धर्मराज, यद्यपि यह सब पाप में भले लगा रहा हो, यह ठीक है, किंतु एकादशी उपवास करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है। फिर नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन जो निराहार रहकर वहां जागरण और उपवास करता है, वह तो सर्वथा ही निष्पाप हो जाया करता है। अतः व्रतकर्ता को चाहिए कि रात्रि में जागरण अवश्य करें, और यदि नर्मदा के तट पर हैं तब तो क्या बात है, किसी भी पवित्र नदी के तट पर हैं तो अत्यंत उत्तम है, किंतु घर में भी जागरण करना चाहिए और भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। धर्मराज कहते हैं, बुद्धिमान चित्रगुप्त, यह व्यक्ति बहुत पूजनीय है, तुम भी इसको दंडवत करो, और संपूर्ण अपने परिकरों के द्वारा बार बार दंडवत करने लगे। और धर्मराज जी ने तुरंत दूतों को बुलाकर कहा कि ए सुनो, इधर आओ, मेरे प्यारे दूतों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूं। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास ना लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहकर संयमी हैं, कृतज्ञ हैं, एकादशी व्रत के परायण हैं तथा जितेंद्रिय हैं, और जो सदैव हे नारायण, हे अच्युत, हे हरि, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे माधव, इस प्रकार शांत भाव से हरि स्मरण करते हैं, इनके तो तुम सामने भी मत जाया करो। मेरे प्यारे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी परमच्युत नारायण कमलकांत एवं भगवान सदाशिव शंकर का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही तुम त्याग दिया करो। इन पर मेरा शासन नहीं चलता। जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, सदैव उनके भजनों में लगे रहते हैं, वर्णाश्रम उचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, और सत्पात्र को सदैव दान किया करते हैं, जो दीनों की रक्षा करते हैं, निरंतर भगवान नाम जप में जो लगे रहते हैं, जो कीर्तन में संलग्न हैं, उनका भी तुम दूर से ही त्याग कर दिया करो। मेरे प्यारे दूतगण, जो पाखंडियों के संग से सदैव रहित हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, सत्संग के लोभी हैं, अतिथि सत्कार प्रेमी हैं, उन्हें तुम कभी भूल कर भी मेरे सामने ना लाया करो। तुम बस केवल किसको लाया करो? जो भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से वैर रखते हैं, उनसे दूर रहते हैं, पापियों को ही अपने घर में लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले हैं, माता पिता की अवज्ञा करने वाले हैं, लोगों से द्वेष रखने वाले हैं, हितैषी जनों का भी सदा हित करने वाले हैं, देवता, ब्राह्मण, गरीबों की संपत्ति के जो लोभी हैं, ऐसे अपराधों में तत्पर व्यक्तियों को मेरे पास लाया। जो एकादशी व्रत से विमुख हैं, क्रूर स्वभाव के हैं, उनको मेरे पास लाया करो। इस प्रकार यमराज अपने दूतों से कह करके एकादशी का भूल से व्रत करने वाले
उन धर्म कीर्ति राजा के चरणों में बार बार गिर करके दंडवत प्रणाम करने लगे और इसके बाद में उन्हें ससम्मान स्वर्ग भेज दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग में भी देवता उनको देख देख करके एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण नमस्कार करने लगे। तो स्वर्ग में भी यदि नमस्कार चाहते हो कि देवता भी हमारी नमस्कार करें, जय जय करें, तो इस पृथ्वी पर जो आपके लिए कल्प वृक्ष है, अमृत है, आपका सच्चा मित्र है, ऐसे एकादशी व्रत को संपूर्ण समर्पण भाव से दीनता पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसका संग सुधर जाता है, उसका संग कुसंग सब सुधर करके और वह परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। उसके शरीर के सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, वेदनाएं हैं, व्यथा हैं, वह हर ली जाती हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधे कृष्णा राधे गोविंदा। जय राधे कृष्णा राधे गोविंदा।